अरे चलो हेडिंग लगाओ बाबू, अध्याय 4। आज हम शुरू कर रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण। अध्याय 4 मतलब नाम है इसका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि द्विघात समीकरण कहते किसे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इस जब समझ जाएंगे ना तो तुरंत हम ये पहचान करने में 4.1 को हल करने लगेंगे, और तब उसके बाद हम द्विघात समीकरण के हल पर चलेंगे। अभी आप परिचय समझिए, इसका परिचय क्या है। अगर इसका परिभाषा का बात करें बाबू, द्विघात समीकरण का परिभाषा का बात करें तो देखो, पहले हम तुमको बता रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में दूसरा चैप्टर में तुम पढ़े हो बहुपद, पढ़े हो। उसमें तुम पढ़ा होगा घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बाबू, पढ़ा था ना। रैखिक बहुपद, इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद आप पढ़े थे द्विघात बहुपद, पढ़े थे ना। तो द्विघात बहुपद में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना। एगो था त्रिघात बहुपद, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। बोलिए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। आपको हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताया था, तो बताया था सर, याद है आपको, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद के इक्वल में 0 आ जाएगा तो वह बन जाएगा द्विघात समीकरण। एकदम आसान चीज समझिए, यह द्विघात द्विघात है कि नहीं। यहां पे द्विघात, द्विघात ये हो गया द्विघात बहुपद, और जैसे ही इक्वल में 0 लगा तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। समझ में आ गया। तो हम डिफिनेशन लिखवाने वाले हैं, जो वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप, जिस तरह से आप लिखे थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, वैसे ही द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप समझिए। वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां ए बी एक्स कोई चर है, एक्स कोई का है बाबू, चर है, जो चर आप बहुपद में भी समझ रहे थे, चर है, तथा ए बी सी कोई अचर है। इतना ही बात तो सीमित नहीं रहना है, अचर है, तथा ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, अचर में 0 भी आता है। तो ए बी सी की जगह 0 नहीं रह सकता, ए की जगह 0 नहीं रह सकता है, बी और सी की जगह 0 रहेगा, कोई हानि नहीं होगा। इसलिए नहीं हानि होगा क्योंकि यहां बी के 0 होने से, 0 हट जाने से द्विघात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक जगह गलती से भी 0 आ गया तो इस एक्स स्क्वायर को खा जाएगा, तब एक्स के पावर 1 बचेगा, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, न कि द्विघात बहुपद। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप, पैराग्राफ चेंज करके इसका व्यापक रूप एक्स इतना होता है, लिखवाई दिए, जहां एक्स कोई चर है तथा ए बी सी कोई अचर है तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0। नोट किया जाए तो बोल रहे हैं, लिखिए लिखिए, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण हो गया, वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप, जिसका व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब क्या होता है बाबू, सामान्य रूप, सामान्य रूप से जिसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, 0 के रूप का होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं।
उसका व्यापक रूप इतने के रूप का होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां नीचे लिखना है, जहां x कोई चर है, जहां x कोई चर है तथा a b c कोई अचर है तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, तथा a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतने बातों को आप नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल में बात करेंगे जैसे में। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब जरा सुनो, जैसे में देखो तो, जैसे में अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, बड़ी आसान है। अगर कोई द्विघात बहुपद को बहुत अच्छे से समझा है, द्विघात बहुपद है, इसके बराबर में लगाओ 0, कहो द्विघात समीकरण है, खत्म कहानी। बोलो। तो आप तुमसे पूछें ए का मान जरा बताओ तो 2, बी का मान 5, बहुत बढ़िया, सी का मान, खत्म, द्विघात समीकरण है। बुझाया? मैंने द्विघात बहुपद के इक्वल में 0 द्विघात समीकरण, बात खत्म, सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। आगे देखिए तो, अगर हम 5x² बराबर 0 लिख देते, बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, क्योंकि इसका घात कितना है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का 0 उसके बराबर में 0। सर अगर कोई संख्या आ जाएगा तो, संख्या आ जाएगा तब भी वह द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। अभी हम बता रहे हैं, देखो पूछे इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान, वेरी गुड। आगे देखिए, 3x² बराबर अगर 5 है, कोई आपसे पूछे द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, तो बताइए ए का मान, बी का मान, सी का मान, -5, वेरी गुड। 3x² बराबर 5 का थोड़ा मेकअप करिए जनाब, 3x² माइनस का 5 बराबर में 0, बोलिए। तो हम देख रहे हैं इसके व्यापक रूप सामने ही लिखा हुआ है, x² का बगल में जो रहता है वो a रहता है, तो a का मान कितना है? 3। अब जब b का मान x⁻1 के बगल में रहता है, इसमें कहीं x⁻1 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओकर पड़ोसी जो b रहा होगा, x⁻1 के बगल में b रहता है, वह b क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो यहां b का मान कितना हो गया? 0। c का मान तुमको डायरेक्ट दिख रहा है, अकेले रहता है, सी और कितना -5, खत्म। बुझाया? तो ए बी सी निकालने में किसी को कोई दिक्कत है? वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्लियर है? अगर एक और लिखते हैं, 9x² माइनस का 5x बराबर में 8, बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो ए का मान बताओ 9, बी का मान बताओ, और सी का मान बताओ -8, बहुत बढ़िया। इधर लाइए, 0 करिए और ABC निकाल लीजिए। कभी भी बराबर में 0 करके ही ABC निकालना है, ये नहीं कि आप ऐसे आ गया कितना 2x² प्लस में 5x और प्लस में माइनस में 9 बराबर में 10, तो आप कह दिए ABC, ये 10 गया हवा में, ऐसा नहीं होगा। आप 10 को इधर लाइए, इधर लाएंगे तो 2x² माइनस में 5x माइनस में 9 माइनस 10 बराबर 16, 2x² माइनस में 5x माइनस में 19 बराबर में 0, ये रहा सर द्विघात समीकरण। और ए का मान 2, बी का मान -5, सी का मान -19, खत्म। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया? तो सर जैसे में आप लिखिए। अब हम चैप्टर में चलते हैं। 4.1 इसी बात पर आधारित है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसी पर आधारित है। इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी क्या करिए? नोट करिए। जैसे में 1-2 गो है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए नोट कर लिए ना बाबू। अब बढ़ते हैं हम 4.1। क्या बोला है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। 1 नंबर सवाल है। शकल तो बड़ा खतरनाक धारण किया है ना, लेकिन आप इसका मेकअप को खत्म करिए और इसको सिंपल द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो आप समझे हो, ax² + bx + c, उस रूप में इसको बदलिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। तो देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर पर जाएगा, a² यानी x², b² 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का 2ab, तो 2ab मतलब कितना होगा? 2x बराबर में 2 में x से कितना होगा? 2x माइनस 2 तिहाई कितना होगा? 6। अब बराबर के आर पर 2x और 2x खत्म हो जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, इधर लाएंगे तब वो कट ही जाएगा। तो यहाँ x²
प्लस में 1 और प्लस में 6 बराबर में 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x7 बराबर 0। क्या कहना है इसके बारे में? यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यह द्विघात समीकरण है। क्यों है आपको पता है? अगर आपसे पूछे ए का मान बताइए, 1, बी का मान बताइए 0, सी का मान, कुछ लोग बी का मान 7 बता रहे हैं। बता देते हैं, मार देंगे मुंह पर तमेचा। इधर आ जाइए, इसका शकल देखिए, क्या यह द्विघात समीकरण है? आप कहोगे सर थोड़ा सा इसका मेकअप जो किया हुआ है उसको हटाया जाए। 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2×3 6, अब माइनस माइनस प्लस 2x। कोई दिक्कत है? 2x कटा दें। कैसे कटा दे जी? दोनों देखो चिन्ह विपरीत है, बराबर के इस पार उस पार है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर में 0। बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 बराबर में 0। चूंकि यह द्विघात समीकरण है। कोनो दिक्कत है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ए बचवा, तुम लोग को आ रहा है? आ रहा है, तुम लोग को भी आ रहा है। इसको देखो, क्या यह द्विघात समीकरण है? अब इसके भी मेकअप को थोड़ा उतारो, इसके मेकअप को डाउन करते हैं, आओ गुणा करते हैं। एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स में 1 से एक्स, 2 में एक्स से माइनस का 2x और 2 में x से तो माइनस का 2 बराबर x में x से एक्स स्क्वायर, x में 3 से 3x, 1 में x से माइनस x, 1 में 3 से माइनस 3। बोलो, एक्स स्क्वायर खत्म, बराबर के एक ही आर पार है। जब इसको एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? अब 1x 2x तो माइनस x हो जाएगा इसका मान और माइनस का 2। बाकी लाइए, 3x में से 1x जाएगा तो 2x और 2x बराबर के ही पट जाएगा तो माइनस का 2x। बोलो बच्चा, और यहां -3 इधर कितना होगा? +3 बराबर में 0। अब देखो -x माइनस 2x माइनस का 3x है, और -2 और +3 माने +1 बराबर में 0। क्या कहना? ये तो रैखिक बहुपद हो गया ना? कह दो, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस यही पहचान के सनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कई बार बोर्ड एग्जाम में, जो निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा, हम टेस्ट में देंगे भैया का। हाँ, तो ध्यान रखिएगा इन बहुरूपियों से बच के। अब आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बताने की जरूरत है। बताने की जरूरत है का? बनाए का? नहीं ना बनाए। आप गुणा करना और चेक करना भैया, इसको भी चेक करना, गुणा करना, इधर गुणा करना। अभी गुणा कर किए हैं क्या? तुम गुणा नहीं करेगी का? तो देखो ना इधर इसको इधर देख रही है, x - 2 का होल स्क्वायर है। इसको तोड़ लेना और इधर उधर करना, अपना एक साइड लेके आना, जो कटेगा कटाना, और घात अगर 2 बच गया तो द्विघात समीकरण है, नहीं बचा तो इसको देखो, पावर 3 है तो a + b का होल क्यों तोड़ने आएगा ना, और इसको इधर गुणा करोगे इसका माजरा समझ में आ जाएगा। और इसको भी देखो, इसको a - b का होल क्यों तोड़ोगे, इसका भी माजरा समझ में आएगा। ये क्या है? ये अभी देख के यहां से बनाए क्या, हम खत्म कर दे चैप्टर, तो वो जो क्वेश्चन होगा उसको आप क्या करेंगे? बनाएंगे। जो नहीं बनेगा उसको कल फिर आप पूछ लेंगे। यही आपका काम है, ठीक है? बाकी नोट करोगे का? अब सुनो क्या कह रहा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। माने हई एगो स्टेटमेंट दे दिया, इसको सिर्फ द्विघात समीकरण के व्यापक रूप बदल के छोड़ दीजिए। बुझा रहा है? क्या बात है जी? इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो देखो, एक आयताकार भूखंड है। भूखंड माने क्या होता है जी? भूमि, भूमि का खंड, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस कथन के लिए आप द्विघात समीकरण बनाएंगे। बनाएं, शुरू करें। अब देखो इसमें क्या कहा है, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है।
जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। कौन? लंबाई। किससे? अगर चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई हम आराम से निकाल लेंगे। चौड़ाई कह रहे लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक है। अगर हम चौड़ाई गलती से 2 दे देते हैं तब 2 दूना 4 1 5 होगा, तब लंबाई क्या? तो अगर हमें मानना है तो क्या मानना है? किसको मानना है? चौड़ाई की लंबाई? चौड़ाई मानेंगे तो लंबाई आराम से हम क्या कर पाएंगे? निकाल लेंगे, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई पर डिपेंड है, आश्रित है। तो कहेंगे माना आयताकार माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल चौड़ाई, इतना बोतल नहीं बनते हैं जी। आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर कितना? x। इसलिए आयताकार भूखंड का लंबाई, तो बाबू इसका 2 गुना करोगे 2x, आप प्लस 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा। बोलो। इसलिए से आओ प्रश्न से। आपको सर प्रश्न के पहले भागना, एक ही भाग बनता है इसमें। तो उसमें 2 बार साफ साफ कथन कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व फलानवा की उम्र चिलानवा की उम्र के 3 गुना से इतना कम था, और आज के 5 वर्ष के बाद ही हो जाएगा, बोल रहा था ना। इसमें नहीं बोल रहा है, एक ही को बात बोल रहा है। तो प्रश्न से कहा, यहां पे क्या कहेंगे? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ए बच्चा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, बोलो जी। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 इधर लिखेगा बच्चा, और लंबाई यहां है उसके पास 2x प्लस 1 लिखेगा, और चौड़ाई x लिखेगा। बोल बच्चा। यहां तुम 528 के 28 लिखेगा, इसमें गुणा करेगा तो 2x स्क्वायर होगा, और यहां x होगा। उसके बाद तुम धीरे से इसको ऐसे घुमा लेगा। क्यों ना? नहीं घुमाएगा? घुमाएंगे। घुमाने से कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है, कोई नाराज नहीं होगा सर इसे यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर में 528, और 528 चचा को धीरे से बुला लाओ इधर। 2x स्क्वायर कहिए, आइए इधर, मिठाई खिलाते हैं, बराबर में 0। यही हो गया सर द्विघात समीकरण, खत्म। सिर्फ और सिर्फ कहा है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। द्विघात समीकरणों के रूप में हमने निरूपित कर दिया है। नोट करेंगे? कर लीजिए। नोट हो गया बाबू? तो आगे का क्वेश्चन आप ट्राई करना, लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन 100% बना लेना जो हम बना रहे थे। कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।